मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर, कैरियर मार्गदर्शन के संदर्भ में लक्ष्य प्राप्ति के साधन, विभिन्न शासकीय अशासकीय सेवाओं, रोजगार देने वाले निजी व्यवसायी या उद्यमी, खेलकूद, स्वरोजगार, संगीत, फिल्म उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना भविष्य यानी कि कैरियर बनाने के लिए अपनी क्षमता, सामर्थ्य और रुचि को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। स्वरुचि और अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित किए गए लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त भी कर लेते हैं और हमारा मनोबल भी बना रहता है। दूसरों के द्वारा थोपे गए लक्ष्य में हम अपनी अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाते और जिससे हमारा मनोबल भी टूट जाता है। मुद्रा राक्षसम में कहा गया है कि ना ही सर्वः सर्वम जानाति, अर्थात सब लोग सब कुछ नहीं जानते। अतः लक्ष्य निर्धारित करने में सबसे पहले अपनी रुचि, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और क्षमता का आकलन करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के दो मार्ग व्यावहारिक और सैद्धांतिक होते हैं। दोनों में निपुण व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जितना महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष होता है उतना ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहारिक पक्ष को हम आधारभूत और सैद्धांतिक पक्ष को मुख्य कह सकते हैं। व्यवहारिक या आधारभूत साधन में निम्न बिंदु हैं। नंबर 1, माता पिता और गुरुजनों की बात मानें। सबसे पहले अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। माता पिता अपनी संतान के हित अहित का ध्यान रखते हैं। माता पिता और गुरु हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। माता पिता भले ही अनपढ़ हों या कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके पास जीवन जीने का बहुत बड़ा अनुभव होता है। माता पिता की अमीरी गरीबी को अपने मन पर हावी ना होने दें। कुछ अनपढ़ माता पिता की संतानें अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पदों पर पहुंच जाती हैं और कुछ पढ़े लिखे माता पिता की संतानें सफल नहीं हो पाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति में माता पिता का जीवन प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। माता पिता और शिक्षक की प्रत्येक बात हमें जीवन जीने की शिक्षा देती है। यथा रघुवंशम में कहा गया है कि आज्ञा गुरुणाम ही विचारणीय, गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। माता पिता, गुरु और मित्र, ये चारों निस्वार्थ भाव से हमारी बुराइयों को दूर कर उत्तम गुणों से युक्त सदाचारी, सुशील एवं योग्य नागरिक बनाते हैं। माता पिता, गुरु और मित्र, ये चारों स्वभाव से ही हमारे हितकारी होते हैं। अन्य लोग तो प्रयोजनवश या किसी कारण विशेष से हमारे हितकारी होते हैं। दूसरा बिंदु है परिवार, समाज और देश का सम्मान करना सीखो। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में एक श्लोक आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, प्रतिदिन अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, उसके 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आपके अच्छे कार्यों से परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन होता है और आपके बुरे कार्यों से परिवार, समाज एवं देश का नाम कलंकित होता है। अतएव सदैव हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य उच्च पद प्राप्त कर लेने पर माता पिता, परिवार, गांव का नाम रोशन होता है। हमें देश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देश ही प्रथम और देश ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। माता पिता और परिवार के लोग स्वयं कष्ट सहन कर कैसे अपनी संतान को आगे बढ़ाते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक दादाजी अपने पोते को कंधे पर बैठाए हुए थे। पोता बोला, दादाजी मेरी परछाई तो आपसे बड़ी हो गई। तो दादाजी ने कहा, बेटा यह मत भूलो, तुम्हारी परछाई में मेरी परछाई भी जुड़ी हुई है। अतएव स्पष्ट है कि संतान की उन्नति में माता पिता, परिवार, समाज, गांव एवं देश का कितना बड़ा हाथ होता है। इसलिए
हमें परिवार, गांव, समाज एवं देश का सम्मान करना चाहिए। तीसरा बिंदु, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें जो मुक्ति प्रदान करे, जिसके द्वारा हम रोग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, दासता, गरीबी, दुर्गुण, कुसंस्कार आदि से मुक्ति प्राप्त कर सकें, वह विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य माता पिता एवं गुरुजी की बात मानते हुए अधिक से अधिक ध्यान अपनी शिक्षा पर देना चाहिए। अच्छी शिक्षा हमें उचित अनुचित, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का बोध कराती है। विद्या क्या क्या प्रदान नहीं करती, अर्थात विद्या सब कुछ प्रदान करती है। यथा किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। शिक्षा हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाती है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में धैर्य, साहस, बुद्धि एवं विवेक से कार्य करते हुए जीवन में सफल होता है। शिक्षा हमें मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्रदान कराती है। शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है। अतः हमें हमारा लक्ष्य उत्तम एवं सच्ची शिक्षा होना चाहिए। उत्तम एवं सच्ची शिक्षा वाला व्यक्ति ही संसार में पूजा जाता है, आयु या लिंग से नहीं। उत्तर रामचरितम में कहा गया है कि गुणाह पूजा स्थानम गुणेषु नाचा लिंगम नाचा वयः। शिक्षा अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि विभिन्न द्वेषों से मुक्त कराती है। शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति विनम्र बनता है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्या से रहित मनुष्य शोभा नहीं पाता है। यथा हितोपदेश में कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा है, विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशु का है। रूप यौवन से संपन्न, उच्च से उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से रहित मनुष्य उसी प्रकार शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार सुगंध से रहित पलाश यानी टेसू का फूल शोभा नहीं पाता है। विद्या में विहीन मनुष्य पृथ्वी पर बिना पूंछ के पशु के समान है। यथा नीति शतकम में कहा गया है कि विद्या विहीनः पशु। चौथी बात, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सभी कार्यों को करने में शरीर प्रथम साधन होता है। कुमार संभव पंचम सर्ग में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो हम प्रत्येक कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर स्वस्थ होने पर मन स्वस्थ होगा। जब मन स्वस्थ होगा तो मन में उत्तम एवं सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, तो प्रत्येक कार्य शुभ एवं फलदायक होगा। स्वस्थ जीवन के लिए शिक्षा, व्यायाम और संगीत का समन्वय भी अत्यावश्यक है। अतएव हमें शरीर को स्वस्थ रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। पांचवी बात है, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना चाहिए। उनके जीवन संघर्षों से सीख लेकर उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण कर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। महापुरुषों को आदर्श मानकर हमें अपने घरों में उनके चित्र लगाना चाहिए। महापुरुष किसी की निंदा नहीं करते, वह सदैव तटस्थ रहते हैं। महापुरुष हमें धैर्य की शिक्षा देते हैं। कादम्बरी चंद्रापीठ कथा में वर्णित है कि धैर्य धना ही साधवः। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमाशीलता, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, ये 6 गुण महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। अतः महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़कर उसे आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। छठवीं बात है,
सफल लोगों के साक्षात्कार पढ़ें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आईएएस, आईपीएस, पीएससी में सफल लोगों के साक्षात्कार पढ़ना चाहिए। सफल लोगों से बातचीत करें, उनके चरित्र का अनुकरण करें। घर में जो भी सरकारी नौकरी वाले आते हैं तो हमें उनसे सावधानी पूर्वक उनके अनुभव, उस सर्विस में कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, यह ज़रूर पूछें। जब हम 8-10 लोगों के अनुभव जान लेंगे तो अपने मन में अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार चिंतन मनन करेंगे, जिससे हमें लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। 7वां बिंदु है, अपने चरित्र पर ध्यान दें। सील यानी आचार, चरित्र, सदाचार मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। नीति शतकम में कहा गया है कि सीलम परम भूषणम। अन्यत्र एक जगह और आया है कि विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मा, शीलम सर्वत्र वही धनम। शीलम सर्वत्र वही धनम अर्थात शील, सदाचार, सभी जगह धन ही धन होता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। किस प्रकार आचरण करने वाला विद्वान होता है। हितोपदेश में श्लोक आया है कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सफलता की चाह में अपने चरित्र से कभी सौदा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव चरित्र को उज्ज्वल, निर्मल एवं पवित्र बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया सब कुछ गया। हमें अपने आचरण के द्वारा सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र, क्योंकि आपके चरित्र के साथ साथ आपके माता पिता, परिवार एवं गांव का सम्मान जुड़ा हुआ होता है। धम्मपद में कहा गया है कि दुराचारी और असंयत रहकर 100 वर्ष तक जीवित रहना निरर्थक है, पर सदाचारी और संयत रहकर एक दिन का जीवित रहना श्रेष्ठ है। रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है कि संसार में मानवीय यानी चारित्रिक गुणों से युक्त व्यक्ति ही सम्मान पाता है। 8वां बिंदु है, माता पिता के कर्तव्य। माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों से उनकी रुचि और क्षमता से अधिक अपेक्षा ना रखें। उनकी क्षमता रुचि के अनुसार ही अपेक्षा करें। क्षमता से अधिक अपेक्षा से बच्चा मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। आप अपने बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करें, नियमित उनका होमवर्क देखें। बच्चों से यदि कुछ बनता नहीं है तो उन्हें हतोत्साहित ना करें, उनका उत्साह वर्धन करें। प्रतिदिन पाठ्यक्रम एवं सामाजिक ज्ञान आदि पर चर्चा करें। विभिन्न प्रकार की सेवाओं या व्यवसायों के अनुभव वाले लोगों से चर्चा कर उनके अच्छे अच्छे अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करें। बच्चों के सुख दुख एवं उनकी उचित समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आपके बच्चों की सफलता के पीछे आपकी ही मुख्य भूमिका होती है। दूसरा है सैद्धांतिक पक्ष या मुख्य कारण। इसमें पहला बिंदु है मन। सभी कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन से ही अच्छे बुरे यानी सकारात्मक और नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मन से अच्छे सपने देखें, मन में दृढ़ इच्छा और विश्वास रखें। विषम परिस्थितियों में भी मन से हार ना मानें, मन पर नियंत्रण रखें, मन में कभी भी बुरे ख्याल ना आने दें, क्योंकि मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियंता होता है। मन से किसी कार्य को बोझ न समझें, प्रसन्न मन होकर प्रत्येक कार्य करें। किसी के प्रति मन में घृणा और ईर्ष्या न रखें। दूसरों को सफल देख करके मन में उनके समान सफल होने का संकल्प लें, उनसे ईर्ष्या न करें, क्योंकि मन में ही संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं। दृढ़ मन से लिया गया संकल्प कभी निरर्थक नहीं होता है। कहा गया है कि दृढ़ संकल्प व्यक्ति संसार को अपनी ओर झुका लेता है। मन से कभी हार ना माने। मन के संदर्भ में कहा गया है कि मन के हारें हार है, मन के जीतें जीत।
सारे कार्यों का आरंभ मन से ही होता है, ऐसा धम्मपद में कहा गया है। यजुर्वेद में मन के संदर्भ में कहा गया है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन कल्याणकारी और शुभ संकल्पों वाला हो। दूसरा बिंदु लक्ष्य, हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हम गांव के हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास साधन नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसे नकारात्मक विचार ना आने दें। सकारात्मक सोच और स्वस्थ मन से अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। किसी की देखा देखी में कि हमारे मित्र ने यह विषय लिया है, ऐसा किया है, वही विषय हमें लेना है, वैसा ही हमें करना है, ना करें। सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य की लालसा उसी प्रकार है जैसे चादर से बाहर पैर पसारना। हिंदी साहित्य में एक पद आया है कि अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लामी सौर। सफल कौन व्यक्ति होता है? जो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मन को लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास करें। मन में जब लक्ष्य का खाका बन जाएगा तो मन लक्ष्य के अनुरूप चलने लगेगा। मन आपकी बुद्धि, विवेक तथा शरीर को लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। जब मन, बुद्धि और शरीर एक हो जाएंगे तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देने लगेगा। तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम। आपने अपने मन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे संबंधित पाठ्यक्रम को जुटाने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम जुटाने में सफल लोगों या जानकारों से सलाह लें। सदैव निबंधात्मक पढ़ें। नैषधीय चरितम में पाठ्य वस्तु को 4 भागों में विभाजित करने के लिए आया है कि अधीति बोधाचरण प्रचारणई, अर्थात पाठ्य वस्तु को 4 चरणों माने नंबर 1 अधीति, पठन पाठन, बोध चिंतन मनन कर स्मृति में लाना, आचरण अपने आचार विचार व्यवहार में प्रदर्शित करना, प्रचार प्रसार एक जैसी तैयारी वालों का ग्रुप बनाकर पाठ्यक्रम पर ग्रुप डिस्कशन करना। पाठ्यक्रम को बिंदुवार निर्धारित कर प्रत्येक बिंदु से संबंधित मटेरियल जुटाएं, नोट्स बनाएं, प्रत्येक बिंदु पर अपने विवेक और तर्क से प्रश्नोत्तरी तैयार करें। उचित जानकारी यानी उचित पाठ्यक्रम जुटाना ही आधी सफलता मानी जाती है। चौथा बिंदु है तैयारी। तैयारी में निरंतरता होनी चाहिए। सदैव विस्तृत तैयारी करें। पाठ्यक्रम का कोई भी बिंदु ना छोड़ें। तन मन लक्ष्य और पाठ्यक्रम को अपनी तैयारी से जोड़ें। बिंदुवार टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें। तैयारी में किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को 6 दोष पीछे करने वाले होते हैं। हितोपदेश में कहा गया है कि षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात निद्रा यानी नींद, तंद्रा उस नींद, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 मनुष्य को पीछे करने वाले दुर्गुण होते हैं। अतः इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कुछ छात्र 2 या 3 माह की तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सफल नहीं हुए। सफलता ऐसे नहीं मिलती। जब तक पूरी तैयारी ना हो सफलता नहीं मिल सकती। समय के साथ चलने वालों को ही सफलता मिलती है। कहा गया है कि प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। मनुष्य ने यदि प्रथम अवस्था में विद्या, द्वितीय अवस्था में धन, तृतीय अवस्था में पुण्य और चतुर्थ अवस्था यानी बुढ़ापे में क्या करेगा, अगर तीनों अवस्थाओं में नहीं कुछ किया तो चतुर्थ अर्थात बुढ़ापे में क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं। अतः हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। कहा गया है कि जो समय के साथ नहीं चलता समय उसका साथ छोड़ देता है। अतः तन मन से एकाग्र चित्त होकर तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। सीखने की प्रवृत्ति और विषयों के प्रति रुचि
तैयारी के मुख्य साधन होते हैं। पांचवा बिंदु है पूर्ण शक्ति और साहस के साथ प्रयास करें। सफलता प्रयत्न करने से ही प्राप्त होती है, मनोरथ मात्र से नहीं। हितोपदेश में एक श्लोक आया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही है। प्रतियोगी परीक्षा पास करना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। इसके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को तैयार कर पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रयास करना चाहिए। यदि आपने कक्षा 12वीं के बाद 5 वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ तन और मन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी और आपके आने वाले 50 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होंगे। समय व्यतीत हो जाने पर उसी प्रकार पछताना पड़ता है, जिस प्रकार का वर्षा जब कृषि सुखाने। बीता हुआ समय उसी प्रकार वापस नहीं आता है, जिस प्रकार हाथी के निकले हुए दांत। समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही हाथ रहता है। कहा गया है कि अब पछताएं होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें समय की पहचान करनी होगी, समय के साथ चलना सीखना होगा। जीवन की किसी भी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक ज्ञान को सीखने की जिज्ञासा और लालसा रखें। छठवां बिंदु है असफल होने पर निराश ना होना। संघर्षशील व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, निराशा को आशा में बदलने का जज्बा रखता है। प्रयास करने पर यदि सफलता न मिले तो घबराना नहीं चाहिए और ना ही तैयारी छोड़ना चाहिए। सफल होने में हमारी कहाँ कमी रह गई है, यह पता लगाकर उस कमी को दूर कर पुनः प्रयास करना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मनुष्य के भाग्य की रेखा पहिए में लगे अरों की भांति कभी ऊपर तो कभी नीचे अर्थात कभी सुख तो कभी दुख होता रहता है। स्वप्न वासुदत्तम में एक सूक्ति है कि चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। उद्योगी और सिंह के समान पराक्रमी पुरुष को लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। जैसा भाग्य में होगा वैसा होगा इत्यादि कायर पुरुष कहा करते हैं। इसलिए भाग्य की उपेक्षा कर अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर उद्यम करो। यदि उद्यम करने में कार्य की सिद्धि न हुई तो इस उद्यम में क्या दोष है, ऐसा सोचना चाहिए। असफलता के कारणों को जानकर पुनः प्रयास करना चाहिए। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। अतएव हमें सफलता यानी कि लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास साफ स्वच्छ तन मन के साथ करना चाहिए। सातवां बिंदु है पुनः तैयारी कर सफल होने का प्रयास करें। असफलता सफलता की कुंजी मानी जाती है। असफलता में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ होता है। जिस प्रकार की करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर होत निशान। साहसी बनकर पुनः प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य और साहस से काम लें, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और पुनः प्रयास करें। यथा उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः, सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। जो उद्यमी, साहसी, धैर्यवान, बुद्धिमान, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने वाला, पराक्रमशील होता है, देवता भी उसी की सहायता करते हैं। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य बतलाए गए हैं, जिसके लिए नीति शतकम में एक श्लोक आया है कि प्रारभ्य ते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता भ्रमन्ति मध्याः, विघ्नैः सहस्त्र गुणितैरपि हन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम, मध्यम और अधम। जो अधम कोटि के मनुष्य होते हैं वह विघ्न बाधाओं के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। जो मध्यम कोटि के होते हैं वह कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में विघ्न बाधाओं के आ जाने पर अधूरा ही छोड़ देते हैं। तथा जो उत्तम कोटि के होते हैं वह विघ्न बाधाओं के बार बार सताए जाने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। अतएव हमें भी
उत्तम मनुष्य बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उत्तम कोटि के मनुष्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। सुझाव: लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपनी रुचि, जिज्ञासा, मनोबल, आत्मविश्वास, कार्यक्षमता, लगन, निर्णय लेने की क्षमता पर चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। लक्ष्य चाहे सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार हो, व्यवसाय हो, खेलकूद हो, संगीत का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र, किसी भी प्रकार का हो, अपनी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करें। संसार में जितने भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हुए हैं, वे सब धन बल एवं पारिवारिक स्थितियों से नहीं, बल्कि स्वयं की मेहनत, लगन एवं स्वयं में छिपे गुणों एवं क्षमता का उपयोग कर आगे बढ़े और प्रेरणा स्रोत लोगों में गिने जाने लगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी स्वयं की बुद्धि, विवेक, तर्क, ज्ञान, आचार, शील और योग्यता के बलबूते शिखर पर पहुँचे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली परेशानियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मात्सर्य जैसे दुर्गुणों से दूर रहें, संस्कारवान बनें, किसी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार ना करें, क्योंकि कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। वही कार्य करें जो सार्वजनिक हित का हो, क्योंकि व्यक्तिवादी हित से सार्वजनिक हित श्रेष्ठ होता है। लक्ष्य प्राप्ति में तन मन, सकारात्मक सोच, समय का सदुपयोग, अध्ययन की निरंतरता, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, अपनी क्षमता सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग, माता पिता, शिक्षक, मित्र एवं अन्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्ष्य प्राप्ति में जो भी हमारे सहयोगी होते हैं, उन सब के प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के प्रथम साधन हम स्वयं होते हैं, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मविश्वास को जगाओ। आत्मविश्वास जग जाने पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष: अतएव हम कह सकते हैं कि लक्ष्य के बिना कार्यों की सिद्धि नहीं होती। लक्ष्य विहीन मनुष्य गोल गोल घूमता रहता है तथा उसे अंत में निराशा ही प्राप्त होती है। जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वह अपनी संपूर्ण योग्यता, क्षमता, रुचि, जिज्ञासा, मनोबल को सही और सार्थक रूप में लक्ष्य की दिशा में लगाते हैं और सफल हो जाते हैं। जब व्यक्ति सफल होता है तो परिवार, समाज, गांव, प्रदेश और देश सफल माना जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि लक्ष्य प्राप्ति में यह आपको उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।